नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। साक्षी गुजारा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष हुआ आमने सामने। विपक्ष का कहना है कि वर्तमान प्रधान का कार्यकाल हो गया पूरा, जल्द से जल्द रिजिग्नेशन देकर चुनावी प्रक्रिया में आए, अन्यथा दिया जाएगा जोरदार धरना। इस संदर्भ में हम लोग सीजीपीसी को लिख कर देंगे। अगर उसमें भी नहीं कार्रवाई होगा तो आगे हम लोग इसमें खुद धरना देकर गुरुद्वारा परिसर में इसका करेंगे विरोध। इस संदर्भ में प्रेस से बातचीत करते हुए मंटू एंड टीम ने बताया कि हम लोगों ने जो भी काम किया वो निष्पक्ष भाव से किया और सारा काम लाइमलाइट में लाकर किया, लेकिन अब जो भी काम हो रहा है वो डार्क में रख हो रहा है, इसका हम लोग करते हैं विरोध। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरदार निशान सिंह जी जो प्रधान बने हैं उनको 3 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 3 वर्षों में कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। मैं भी जब प्रधान था तो मैंने अपनी कमेटी को मार्च में भंग कर कार्यकारिणी प्रधान गुरुदेव सिंह राजा को बनाया था। उसके बाद में गुरुदेव सिंह राजा के नेतृत्व में हम लोगों ने गुरदीप सिंह पप्पू को कन्वीनर बनाया था कि वो चुनाव उनकी देखरेख में होगा। उन्होंने ये लेटर हमको दिया, गुरदीप सिंह क्या है इस पप्पू, लेटर में? गुरदीप सिंह ने ये लेटर मेरे को दिया 13/4/2022 को कि हम अपना सहयोगी के रूप में सुखविंदर सिंह राजू को लेना चाहते हैं। तो हम लोगों ने हामी भरी दोनों पार्टियों ने, और उन्होंने ये जो लेटर है उसके आधार पे उन्होंने सुखविंदर सिंह राजू को अपना साथ में इस कमेटी में लिया और चुनाव हुआ। हमें क्या चुनाव सर्वसम्मति से होता है या सीक्रेट बैलेट से होता है? नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था। हमें 40 वोटों से हमको जो मत मिली वो हमने स्वीकार की ना। हमने संगत का धन्यवाद किया जिन्होंने हमें 600 कितने मत दिए। और हम लोग 3 साल के बीच में हम लोगों ने कभी भी गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान को या सेक्रेटरी को या किसी को भी वहां जाकर कभी कुछ नहीं बोला कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। क्या कार्यकाल अच्छा था इसीलिए नहीं बोले, ऐसे कुछ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमने जब गुरुद्वारा छोड़ा था तो हमने उनको 93-96 के लगभग में उनको दिया था, जिसमें 13 लाख बाजार का बकाया था और 83 लाख कितना हर मैंने दिया था। वो पैसा जो था कुछ एफडी के रूप में था, फंड दिए थे, कुछ बैंक के अकाउंट्स में था, कुछ कैश था, हमने उनको दिया था। और वो पैसा जो था हमने बच्चों के लिए, जो हमारा मॉडर्न स्कूल है उसके लिए हम लोगों ने जमीन देख रखी थी। हम लोग कहा था कि वो पैसे से जमीन ले करके हम लोग उसको इंग्लिश मीडियम जो हमारा स्कूल है उसका एफिलिएशन कराएंगे, ताकि हमारे गुरुद्वारा बस्ती के बच्चे, कासीडी के बच्चे और भी जो हमारे समाज के बच्चे हैं वहाँ अच्छी शिक्षा हम उनको दे सकें। अच्छे बच्चे पढ़ लिख करके और वो भारत का भविष्य बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा। कोई टोटल वोटर कितने आपके यहाँ पे? टोटल वोटर करीब 1500 लगभग वोटर हैं। हम लोग चाहते हैं संगत से क्या अपील करना चाहते हैं? गुरु प्यारी साध संगत जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला दास हरविंदर सिंह, पूर्व प्रधान साक्षी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपने कार्यकाल विच ਉੱਪਰ 10 रूम बनाने का, AC 10 रूम बनाने का काम किया। लंगर हॉल विच गैस पाइपलाइन बिछाने का काम किया, गुंबद का काम करवाया। बहुत सारे काम साढ़े देख रेख च होए। और बाद भी असी लोगों ने 96 लाख रुपए का हिसाब किताब प्रधान साहब ने दिता, जिसकी FDI सी, कुछ बैंक बैलेंस से, कुछ कैश से जोड़ा से उन्होंने दिते है न। और 96 लाख रुपए जोड़ा सीगा असी लोगों ने एक जमीन देखी सी कि मॉडर्न स्कूल के वास्ते कि असी जमीन लै करके असी लोग स्कूल का मॉडर्न स्कूल एफिलिएशन करा करके अपने बच्चे का भविष्य संवारेंगे। लेकिन मौजूदा कमेटी ने उस पैसे का पूरा जो है वो सोलर लाइट और गुरुद्वारे का सुंदरीकरण, जबकि साड़ा गुरुद्वारा बहुत सोहना बनाया सी। आप सबको जानकारी होएगी कि जो सब तो पहला गुरुद्वारा साहब बनाया सी तो जो थड़ा साहब बनाया सी उहदे च 3 अखंड पाठ होंदे सी। उस तो बाद जो दूजा प्रधान आया उन्हें उसनूं जो मॉडिफाई किया तो उत्थे 2 प्रकाश होने लगे। लेकिन हुण जो मौजूदा प्रधान है उन्होंने ये जी गुंबद बनाई है कि तो एक प्रकाश होना भी मुश्किल हो गया है। तो मैं संगत को ये अपील करांगा कि आप सब सूझवान बंदे हैगे हो, आपने अगे साड़ा सहयोग किया, इस बार भी असी चाहते वोट च साड़ा सहयोग करके आप जी
ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। साक्षी गुरुद्वारा के प्रधान को कि निष्पक्ष चुनाव कराए। क्योंकि चुनाव से पहले या 3 साल में एक बार भी इन्होंने लिस्ट नहीं बोर्ड में लगाया कि हमने या पैसा यहाँ पे खर्च किया है, ये हमने एसी के लिए लगाया, ये हमने गुरु घर बनाने में लगाया है। इस तरह का कोई भी लिस्ट इन्होंने वहाँ या सोलर लाइट का हो, कोई भी लिस्ट गुरुद्वारा के बोर्ड पर नहीं लगाया ताकि संगत को पता चल सके कि गुरु घर का पैसा कहाँ जा रहा है। और आज तक इन्होंने ये लिस्ट लगाने का काम ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि क्यों नहीं कर, ये काम तो जरूर करना चाहिए। आप प्रधान हैं, आपको निष्पक्ष अपना ईमानदारी का प्रूफ हर 3 महीने में बोर्ड में चिपकाना चाहिए ताकि संगत को पता चल सके। ऐसा प्रोटोकॉल में है आप लोगों का? हाँ, प्रोटोकॉल में है कि आपको 3 महीना हर संग्राम आप हर महीने का भी हिसाब दे सकते हैं कि हमने इतना पैसा यहाँ खर्च किया, इतना पैसा यहाँ खर्च किया, ताकि संगत को पता चले ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारा प्रधान सही तरीके से चल रहा है। राजा भाई, इस चीज को मानते हैं कि गुरुद्वारा का सौंदर्यीकरण हुआ है? सौंदर्यीकरण हुआ तो कैसे हुआ? सौंदर्यीकरण होने का कारण यह था कि पूर्व प्रधान जो मंटू था, जिसमें मैं भी चेयरमैन था, और इनको इतना काफी रुपया हम लोग दे के गए और वही रुपया इन्होंने इस सौंदर्यीकरण में खर्चा कर दिया। सौंदर्यीकरण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। फतेह उपरांत बेनती यही है कि प्रधान साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 30 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਓ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ 'ਚ ਆਓ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਜੇ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, और अगर संगत नहीं चाहेगी वो ਤੁਹਾਨੂੰ हटाएगी। दूसरे चुनाव ਅਸੀਂ ਸਿਕਰਟ ਬੈਲਟ 'ਚ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਚੁਣਾव तो ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात है, गुरु घर को गुरु घर जैसा ही रहना दिया जाए, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया को तो शुरू किया जाए। मेरा यही कहना है कि आप 30 तारीख को 30 मार्च 31 मार्च को आप अपना कार्यकाल खत्म कीजिए। और निशान सिंह का 3 साल कार्यकाल कैसा रहा, आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हो। उसमें बहुत से, जैसे बात में अभी पता चल रहा है कि त्रुटियां हैं, बहुत सी कमियां हैं, हम खुश नहीं है। लेकिन कृतजीत सिंह उर्फ रॉकी सिंह है और मैं अभी निशान सिंह जी की कमेटी में भी हूँ। और जैसा कि चुनाव की प्रतिक्रिया जिसकी मांग की जा रही है वो बेशक होनी चाहिए। चुनाव एक प्रतिक्रिया है और जिसे हर हाल में पूरा करना चाहिए। जैसा भी मैंने सुना कुछ देर पहले कि सौंदर्यीकरण, गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण के बारे में, बिल्कुल अगर उन्होंने गुरुद्वारे का सौंदर्यीकरण हुआ है तो वो चुनाव से ना डरें, चुनाव में आएँ, जो चुनाव की प्रतिक्रिया है उसको फुलफिल। मेरा परिचय है सतबीर सिंह गोल्डू, मौजूदा कमेटी में मैदान इंचार्ज हूँ, ठीक है। और मैं कमेटी से एकदम खुश नहीं हूँ। इसलिए खुश नहीं हूँ, पिछले 3 साल से मैदान इंचार्ज कौन कराता है, क्या कराता है, किसकी बुकिंग होती है, मुझे आज तक कुछ पता नहीं है। मैदान का लेखा जोखा से लेके मैदान का कोई हिसाब मेरे पास नहीं है। दूसरी चीज़, मैदान वहाँ है खेलने के लिए, उस मैदान में मैंने अपने पॉकेट से अभी खर्चा करके, कुछ प्रधान साहब ने भी सहयोग किया था, पिच बनाई, पिच बहुत शानदार बनी, लेकिन मैदान की दीवारें तोड़कर पूरा कचरा उस मैदान के अंदर फेंक दिया गया है। मैदान खेलने लायक नहीं रहा है। मैदान का व्यवसायीकरण हो रहा है? व्यवसायीकरण के बारे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैदान पूरा गंदगी हो गई है, मैदान खेलने लायक नहीं रहा है। तो ये तो सबको समझना चाहिए, ये तो संगत का मामला है। ये संगत का मामला है, बस्ती के लड़के लोगों का मामला है, युवा जो है हमारी बस्ती के, जो खेल में रुचि है, उसको अगर मैदान खेलने के लिए मिल रही नहीं है, वो युवा कहाँ जाएंगे? ये गंदगी तो एक दिन का नहीं है, काफी 3 साल से तो मुझे पूछा ही नहीं गया है। मैदान इंचार्ज एक नाम के लिए रबर स्टंप बना के रख दिया गया है।
पिच भी मैंने अपनी कोशिश की तो प्रधान ने कुछ सहयोग किया तो मैंने पिच बनवा दी है, बस। उसके बाद गंदगी इतनी हो गई है कि खेलने के लिए वहां जगह ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले थे आप लोगों ने, किस चीज में? मैं मौजूदा साक्षी कमेटी का सीनियर वाइस पर्सन हूँ। मौजूदा वर्तमान में हैं आप? वर्तमान में मैं हूँ। अभी तक मुझे निशान सिंह ने निष्कासित नहीं किया है। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं अभी जो बात आ रहा है चुनाव को लेकर? तो मैं चुनाव के बारे में यही निशान सिंह से कहना चाहता हूँ कि अभी आपका कार्यकाल पूरा हो गया है, आपको उस गद्दी से इतनी लालच क्यों है? आप तो कार्यकाल कब पूरा हुआ है? उसका कार्यकाल अभी जो पिछला जो प्रधान थे हरविंदर सिंह मंटू, उन्होंने 13 मार्च को कमेटी भंग करके चुनाव कन्वेनर बना दिया था। तो अब ये तो मार्च, मिडिल ऑफ मार्च हो गया, एंड होने वाला मार्च। वो निशान सिंह कमेटी भंग क्यों नहीं कर रहा, हम लोग ये जानना चाहते हैं। और मैं एक दो बात और भी जो आपके ही माध्यम से मैंने न्यूज़ में देखा, तो उन्होंने जो बताया कि मैं एक एक आने वाले समय में पत्ते खोलूँगा, मैं आपको ये आपसे के माध्यम से उससे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी जो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं सोलर लाइट के बारे में, सोलर लाइट जो आपने 50 kV का लगाया उसका आपने कभी बताया था 28 लाख रुपया। अभी उसके जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि हमने 26.5 लाख दिया। हमने 2 जगह से वैसी कंपनी का कोटेशन लिया, वो 20 लाख रुपए का। हम प्रधान से ये मांग करते हैं। आपका कहना है कि 8 लाख का घोटाला हुआ है? अब घोटाला हुआ है ना क्या हुआ, वो प्रधान को सबके सामने में बताना होगा, हम लोग को बुला के। हम लोग मौजूदा कमेटी के सीनियर मेंबर हैं, वो बताने से अभी हिचकिचा कर क्यों भाग रहे? लेकिन आपके ऊपर आरोप लग रहा है आप हमेशा पद के लोभ में अपने हर काम को बिगाड़ते हैं, ऐसा क्या मतलब? मैं पद के नाम से जो आप बोल रहे हैं, जो ये निशान सिंह बना है प्रधान, ये वही जानता है वो कैसे प्रधान बना है। क्या कैसे प्रधान बना, आपका क्या आरोप लग रहा है? हम लोग ने उसके चुनाव के समय में, हम लोग ने उनके चुनाव के समय में प्रधान जी के द्वारा, वो जो जनरल सेक्रेटरी है काले, उनके द्वारा दुनिया के लोगों को दारू पहुंचाया, तब वो जीते। मैंने आपका कहना साक्षी गुरुद्वारा के लोग आगे कदम क्या होने जा रहा है आप लोगों का? हम लोग उनसे समय लेके 24 या 25 तारीख को उनसे मिलेंगे, प्रधान निशान सिंह से, और उन्हें कहेंगे कि इसी मार्च में 30 तारीख तक आप अपनी कमेटी को भंग करके चुनाव में जाएं और कोई कार्यकारी प्रधान बना के आप चुनाव की जो प्रक्रिया में चालू हो जाए। वो नहीं मानते हैं तो हम लोग CGPC के पास जाके उनको बताएंगे उनके बारे में। अगर वहाँ से भी बहुत ज़्यादा हम लोग को आश्वासन नहीं मिला तो हम लोग साक्षी गुरुद्वारा में धरना प्रदर्शन देंगे। कितने लोग रहेंगे आप लोग के पास? हम लोग लगभग 100 से 200 लोग रहेंगे। कमेटी कितने लोग रहेंगे वर्तमान कमेटी के? अरे वर्तमान कमेटी है तो उनका विरोध कर रहा है, वो जो 2 4 10 चापलूस है वही उनके साथ में। हर सिंह जोगी, साक्षी गुरुद्वारा का सीनियर मीत प्रधान। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਚੇਅਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਤੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦਾਸ ਨੇ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਜੋ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ 3 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਦਾਇਿਤਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਾਇਿਤਵ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਆਮਦਨ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 4 ਵਾਰਾਂ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰਾਂ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, आपको एडमिशन कराया हैगा ਜਾਂ ਸੌਂਦੀਕਰਨ कराया हैगा, ठीक है कराया हैगा, लेकिन माया कित्थे गई ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। पर वो अजे तक कोई ऐसी गल नहीं हुई।
ਅਸੀਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, क्यों नहीं करा रहे ਇਹਦਾ मतलब भी कुछ और है। सर्वसम्मति नहीं, बाई इलेक्शन, बाई बैलेट। सर्वसम्मति इलेक्शन नहीं होता है। इलेक्शन का मतलब ये बाई बैलेट। हमारी परंपरा है, हमारी मर्यादा है कि जब भी समय पूरा होगा प्रधान का वो इलेक्शन करवाएगा, और इलेक्शन जो देख रेख में होगी सेंट्रल कमेटी के देख रेख में होती है, होनी है, तो वो जरूरी है कि वो इलेक्शन कराउण और जल्दी तो जल्दी कराउण। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਚਿੱਠੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਸਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 10 ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈਗਾ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਦ ਦਾ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। प्रक्रिया शुरू करके जो है वो अपना कार्य करके अपनी दायित्व निभाओ, अपनी जिम्मेवारी निभाओ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ कार्रवाई शुरू करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू फतेह। पहले तो इसका एक तो पैनल बनता है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नेतृत्व में पैनल बनाया जाता है, और वो पैनल ही कैंडिडेट का चुनाव करवाता है, चुनता है कि किसको हमको लेना है या किसको नहीं लेना है। और कैंडिडेट उसमें एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देकर उस कैंडिडेट का चुनाव उसको लिया जाता है। तब तक जितना हुआ सही हुआ सब? नहीं, सही कहीं नहीं हुआ। ये सब गलत फर्जी किया है ये लोग अपना कैंडिडेट को लाया, एग्ज़ाम दिलवा के क्वेश्चन पेपर दे कर उसको लाया गया है, और तब जाकर कैंडिडेट को लिया गया। ये जो आरोप लगा रहे अपना मन क्या, अपना रिश्तेदार को लाया क्या इन लोगों ने? हाँ, काफ़ी रिश्तेदार लोग को लाया है इसमें। एक दो नाम लेना पसंद करेंगे आपने? इसमें जितने भी लोग हैं कमेटी के ही लोगों को इन्होंने प्रेफरेंस दिया है। जो लोगों ने इसको कमेटी चुनाव में मदद की, उन लोगों को ही, उन्हीं का कैंडिडेट को इन्होंने बहाली किया। तो इसके विरोध आप लोग शुरुआत में क्यों नहीं किए? शुरुआत अभी तो जब एग्ज़ाम होता है तो 2-4-6 महीना, 8 महीना, 10 महीना लगता है। अब सबका रिजल्ट आया कि इसको बहाली हुआ, तब हम लोग पता चला, अभी पता चल रहा था, हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसका क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? इसके लिए क्या बोलते हैं आप लोग, क्या करना चाहिए इसको? पूछे, जोगी से पूछे। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, झारखंड सरकार पूर्व, और सेंट्रल कमेटी के संरक्षक। भी 5 साल प्रधानगी की है हमने। 5 साल के अंदर में जब भी कोई काम होता था तो हम अपनी मीटिंग बुला करके उसे पास करते थे, उसका कोटेशन लेते थे, और कोटेशन अगर पास होता था तब हम उस पर हम एक आदमी 3-3, 4-4 आदमी से कोटेशन लेते थे। बहाली हुआ था हमारे, वो गुरुद्वारा का गोलक में जाता था। देखिए अभी जो आप सब अभी आपको एक ही बात बता रहे हैं कि अभी जो बहाली हुआ है उसमें परिवारवाद का बहाली हुआ है। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और गुरु घर को जो नुकसान उसको फुलफिल किया जाए। भेज